ये कहानी है एक फरिश्ते की जो कभी इंसानों के लिए रोया था और फिर खुद भूल गया। मोनेस्टेरियो दी लुसीम, एक जगह जहाँ फरिश्ते का नाम अब भी गूंजता है। सामियाजा कहते हैं जो उसका नाम पुकारता है वो उसकी नज़र से कभी नहीं बचता। ये है फादर इलियास की कहानी, एक इंसान जो राज ढूंढने निकला था और खुद एक राज बन गया। फादर इलियास एक आदमी जो वेटिकन के लिए डार्क टेक्स्ट के राज खोलता था। उसका काम था द बुक ऑफ इनोच, एक पुरानी बाइबल का वर्जन जिसमें द वॉचर्स का जिक्र था। ये थे फरिश्ते जिन्हें जमीन पर इंसानों की रक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने मोहब्बत कर ली और गिर गए। इलियास एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट में सामियाजा का नाम पढ़ता है कि सामियाजा द वॉचर्स का लीडर था जो इंसान के दिल के राज जानता था। मैन्युस्क्रिप्ट कहता है ही हु टॉट मेन टू सी शैल नेवर बी अनसीन अगेन। इलियास का दिल धड़कता है जब इलियास सामियाजा का नाम बोलता है। उसके ऑफिस का क्रूसोफिक्स उल्टा हो जाता है। वो सोचता है शायद हवा है। एक रात बाइबल खुल जाती है वही पेज पर, एंड द वन हु टॉट मेन टू सी शैल नेवर बी अनसीन अगेन। ऑफिस की रोशनी फ्लिकर करती है और इलियास को एक ब्लू लाइट दिखती है। इलियास अपनी दोस्त सिस्टर मारिया से बात करता है। वो कहती है ये टेक्स्ट खोलना खतरनाक है, गिरा हुआ फरिश्ता अब भी देख सकते हैं। इलियास सोचता है क्या सामियाजा सच में अब भी देख सकता है। इलियास ने सोचा ये बस उसका दिमाग है, लेकिन क्या वो अकेला था? हर नाम के पीछे एक रूह होती है और सामियाजा का नाम पढ़ने वाले कभी अकेला नहीं रहते। वेटिकन ने इलियास को सिविटेला डी एंग्लियो भेजा, जहाँ मोनेस्टेरियो दी लुसेम खड़ा है, एक खंडर जहाँ कोई नहीं जाता। एक लड़का मैटियो कहता है उसने एक फरिश्ता देखा, लेकिन क्या ये फरिश्ता था या कुछ और? लोग कहते हैं मोनेस्टेरियो में ना घंटी बजती है ना पूजा होती है, लेकिन रात को कदमों की आवाज आती है। एक बूढ़ी औरत कहती है वहाँ कोई रहता है जो सब देखता है, उसे मत बुलाओ। इलियास खंडर में घुसता है। टूटी मूर्तियाँ, पुराने पेंटिंग्स, सब पर आंखें बनी हैं। एक मूर्ति पर लिखा होता है I see the sins you hide। इलियास का हाथ ठंडा हो जाता है। मेटियो 14 साल का लड़का कहता है वो मुझे ब्लू आंखों से देखता है, कहता है मैंने गलत किया। इलियास सोचता है क्या मेटियो का फरिश्ता सामियाजा है? दिमाग कहता है ये सुपरस्टिशन है, दिल कहता है कुछ बड़ा है। रात को मोनेस्टेरी के बाहर ब्लू लाइट दिखती है जो गायब हो जाती है। एक आवाज यू कम टू मी। ये जगह कोई साधारण खंडर नहीं थी, ये था सामियाजा का घर, जहाँ हर दीवार उसकी आंखों से भरी थी। क्या इलियास उसकी नजर से बच सकता है? रात के सन्नाटे में राज खुद बाहर आते हैं। इलियास के साथ भी यही हुआ। सामियाजा ने अपना रूप दिखाया। इलियास को सपना आता है, एक ग्लोइंग फिगर ब्लू आंखों वाला कहता है मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुमने मुझे याद किया। सपने में पुरानी दुनिया, फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, इंसानों को सिखाते हैं और अंधेरे में खो जाते हैं। इलियास उठता है, उसके हाथ पर एक हिब्रू सिंबल उभरता है। सिस्टर मारिया कहती है ये जजमेंट का साइन है, कोई तुम्हें देख रहा है। इलियास को हर जगह ब्लू लाइट दिखती है, आईने में, खिड़की के बाहर, कोई उसके दिल का राज जानता है। मेटियो कहता है वो मुझे मेरी गलती के लिए सजा देता है, मैंने छोटी सी चोरी की थी। इलियास के दिल में पुराना दर्द उभरता है, एक एक्सीडेंट जिसमें उसकी वजह से दोस्त मर गया। क्या सामियाजा ये भी देख रहा है? सामियाजा कोई साधारण फरिश्ता नहीं, वो था एक नजर जो तुम्हारे पापों के साथ जीने देता था। क्या इलियास इस नजर से लड़ सकता था? हर राज के पीछे सच होता है और इलियास ने वो सच ढूंढ लिया। द वॉचर्स की कहानी, जो फरिश्ते थे लेकिन इंसानों के प्यार में गिर गए। सामियाजा और फरिश्तों ने फॉरबिडन नॉलेज दिया, वेपन बनाने का तरीका जिससे जंग शुरू हुई, मेकअप और डिसेप्शन जिससे लोग छुपने लगे, दूसरे को दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका। ये ज्ञान श्राप बन गया और वॉचर्स फैलन एंजल्स बन गए। गॉड ने वॉचर्स को डुडेल में बंद किया, जमीन के अंदर एक अंधेरा। सामियाजा कभी बंद नहीं हुआ, वो अब भी अपनी आंखों से देखता है। मोनेस्टेरियो दी लुसीम डुडेल के करीब है। यहाँ लोग बीमार, पागल या खुदकुशी करते हैं। इलियास अपने एक्सीडेंट के बारे में सोचता है। उसने दोस्त को छोड़ दिया और गिल्ट उसे खा रही थी। मेटियो से पूछता है तुमने क्या छुपाया? मेटियो रोता है मैंने अपने भाई का पैसा चुराया। सामियाजा एक श्राप था जो दिल के अंधेरों को देखकर तुम्हें अपना बनाता था। क्या इलियास श्राप से निकल सकता था? हर कहानी का अंत होता है, लेकिन सामियाजा की कहानी का अंत नहीं। इलियास ने उसकी आंखों का सामना किया और वो पल उसकी जिंदगी बदल गया। इलियास को एक दरवाजा मिलता है जिसके पीछे एक गुफा, अंदर पीपल के जैसा रूट जिसमें आंखें बनी हुई जैसे जिंदा। मेटियो वहाँ खड़ा होकर बोलता है मैं देखा गया हूँ। उसकी आंखें खाली,
ब्लू लाइट एक रूप लेती है। सामियाजा लंबा सफेद कपड़ों में, आंखें चमकती हुई कहता है, तुमने मुझे पुकारा, अब तुम मेरे हो। इलियास के दिल में एक्सीडेंट का दर्द दिखता है, वो पल जब दोस्त मर गया। इलियास कॉन्फेस करता है, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। बाइबल निकालकर प्रार्थना करता है। रूट टूटने लगता है। मेटियो होश में आता है। ब्लू लाइट गायब हो जाती है। इलियास सोचता है श्राप टूट गया। इलियास ने सोचा वो जीत गया, लेकिन क्या सामियाजा की नजर कभी छोड़ती है? जो पाप दिल में छुपा होता है वो हमेशा एक आंख के साथ रहता है। इलियास वापस आया, लेकिन वो पहले वाला इलियास नहीं था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में राज छुपा था। इलियास आईना देखता है, उसकी आंखों में दूसरी आंख, ब्लू ग्लोइंग, हमेशा खुली। विस्पर गूंजता है, अब तुम भी वॉचर्स बन गए हो। इलियास चुप रहता है। मेटियो घर वापस भाई से माफी मांगता है, नई शुरुआत करता है। वो मोनेस्टेरी की तरफ नहीं देखता। मोनेस्टेरो दी लुसेम में आग लगती है, वो खाक हो जाता है। लेकिन गांव के लोग कहते हैं ब्लू लाइट रातों को अब भी दिखती है। क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े राज वो है जो बाइबल से निकाल दिए गए, और जो राज जमीन पर छोड़े गए उन्हें देखने के लिए हमेशा एक वॉचर्स होता है, सामियाजा, जो कभी नहीं झपकता। लेकिन सुनो, अपने पापों को छुपाओ मत, उसका सामना करो, माफी मांगो, क्योंकि जो छुपाता है वो हमेशा दिख जाता है। पापों या गिल्ट को दिल में छुपाने से वो और बड़े हो जाते हैं, जैसे एक श्राप। सामियाजा उस नजर का प्रतीक है जो हमारे गलतियों को देखती है और हमें सजा देती है जब तक हम सच का सामना नहीं करते। इलियास और मेटियो की तरह अगर हम अपनी गलतियां कॉन्फेंस करें, माफी मांगे और सुधार करें, तो हम अपने दिल के अंधेरे से निकल सकते हैं। ये सिखाती है कि रिडेम्पशन मुमकिन है, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए। क्या आप में हिम्मत है?